मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अपने सेकेंड यूनिट टेस्ट का प्रोजेक्ट पोर्शन अस्पताल पढ़ चुके हैं। कैसे करना है हमें प्रोजेक्ट, उसके बारे में मैं आपको बता दी हूँ। और इस पाठ में जो भी प्रश्नोत्तर है, आपको वर्कबुक जो मिला है वो कंप्लीट करने के लिए मैं इसका प्रश्नोत्तर भी आपको आज लिखवा कर दे रही हूँ। तो आप लोग अपना अपना पुस्तक रेडी रखिए और इसके प्रश्नोत्तर लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको अस्पताल प्रोजेक्ट पोर्शन का प्रश्नोत्तर दे रही हूँ। अस्पताल प्रोजेक्ट पोर्शन का पहला प्रश्न जो है वह है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 27 पर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यानी चित्र को देख करके उसके उत्तर आपको उसमें से ढूंढ करके लिखने थे, लेकिन मैं आपका मदद कर रही हूँ। जो भी प्रश्न है वो मैं आपके लिए बना कर दे रही हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न आपके वर्कबुक में है कि यह किसका चित्र है। आपको उत्तर लिखना है अस्पताल। दूसरा प्रश्न है, कितने रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको उत्तर में लिखना है 3। तीसरा प्रश्न है, चित्र में कितने कूड़ेदान दिख रहे हैं। उत्तर है 1। चौथा प्रश्न है, आईसीयू के बाहर कौन खड़ा है। तो आपको उत्तर लिखना है पहरेदार। प्रश्न 5वां है, चित्र में कितने डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखना है आपको 2। आगे जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत बताइए। इसमें पहला है, अस्पताल में स्वच्छता है। यह वाक्य सही है या गलत। तो यहाँ पर आपको लिखना है सही। दूसरा प्रश्न है, चित्र में जगह जगह कूड़ादान रखा है। यह गलत है, जगह जगह नहीं रखा है, एक ही जगह रखा है। तो इसलिए आपको इसको गलत का चिन्ह लगाना है या गलत लिखना है। प्रश्न तीसरा है, काउंटर पर लोग झगड़ा कर रहे हैं। यह भी गलत है, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है चित्र में। प्रश्न चौथा है, अस्पताल में शांति बनाए रखनी चाहिए। यह सही है, यहाँ पर आपको सही लिखना है। और प्रश्न 5वां है, रक्तदान को महादान कहा गया है। तो यह भी सही है, आपको सही लिखना है। अब अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, महादान किसे कहा गया है। इसका उत्तर आपको लिखना है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। प्रश्न दूसरा है, कौन सा परिवार सुखी होता है। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि छोटा परिवार सुखी होता है। प्रश्न तीसरा है, अस्पताल में रोगी से मिलने का क्या समय है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सुबह 8 से 10 एवं शाम 4 से 7 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। प्रश्न चौथा है, रोगी से अधिक बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। इसका उत्तर है कि रोगी से अधिक बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे आराम की ज़रूरत होती है। 5वां प्रश्न है, अस्पताल में शांति क्यों बनाए रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, अस्पताल में शोर करने से रोगियों को परेशानी होती है, इसलिए वहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए। अब इस प्रकार से प्रश्न चौथा है आपका, जिसमें हेल्प बॉक्स में उत्तर सारे दिए गए हैं और वहाँ से आपको देख देख करके इसको फिलअप करना है। इसमें पहला प्रश्न है कि रोगी से अधिक डैश ना करें। इसका उत्तर होगा बातें। दूसरा है, छोटा परिवार डैश हो परिवार। तो यहाँ पे लिखना है सुखी परिवार। तीसरा, डैश बनाए रखें। यहाँ आंसर लिखेंगे शांति। चौथा है, डैश महादान। तो यहाँ आंसर लिखेंगे रक्तदान। 5वां है, अस्पताल में मरीजों की डैश की जाती है। इसका उत्तर होगा अस्पताल में मरीजों की देखभाल या इलाज भी लिख सकते हैं कि की जाती है। अगला प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ये वही समानार्थी शब्द हैं जो मैंने आपको पहले भी पाठ को पढ़ाते समय लिखवा दिया था, फिर भी यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा लिखवा रही हूँ। अस्पताल मतलब दवाखाना, जागरूक मतलब सतर्क, रोगी मतलब बीमार और प्रतीक्षा मतलब इंतजार। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। यानी यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो रोगी का अपोजिट होगा निरोगी, अधिक का अपोजिट होगा कम, शांति का अशांति और समय का असमय या कुसमय भी लिख सकते हैं। प्रश्न 7वां है आपका कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले तो आपको अर्थ बताने हैं और उसके बाद से वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो इसका पहला है रक्तदान। रक्तदान का मीनिंग है लहूदान। अब आप वाक्य इसमें बना सकते हो इस तरह से कि मैंने अपने बीमार मित्र के लिए अपना रक्तदान किया। तो ये आपका एक वाक्य बन जाएगा। दूसरा है अस्पताल मतलब दवाखाना। यहाँ पर आप वाक्य बना सकते हो कि हम बीमार होने पर अस्पताल जाते हैं। तीसरा है परिवार। इसका मतलब होता है कुटुंब या सदस्य।
तो छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह का हम वाक्य बना सकते हैं। चौथा है आईसीयू, इसका मीनिंग होता है सघन चिकित्सा केंद्र। इससे आप वाक्य बनाओगे कि सघन चिकित्सा केंद्र के पास एक पहरेदार खड़ा है। इस प्रकार से आपका यह जो अस्पताल प्रोजेक्ट मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझा दिया था और आज इसके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गए। आप अच्छी तरह से अपने वर्कबुक में लिख लीजिए। कहीं कोई डाउट है मुझे अपने कमेंट्स द्वारा बताइए। धन्यवाद।